नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर ज्योति और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके शरीर में जब यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ती है तो ये जो यूरिक एसिड की मात्रा है वो किन कारणों की वजह से बढ़ सकती है। आपकी लाइफ में आप ऐसे कौन से चेंजेस करवाते हैं जिसकी वजह से आपके शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ती है, और यूरिक एसिड का नॉर्मल रेंज कितना होना चाहिए, अगर वो बढ़ता है तो वो क्यों बढ़ता है, उसके लिए कौन से होम्योपैथिक मेडिसिन या फिर कौन से लाइफस्टाइल में चेंजेस कर सकते हैं जिसकी वजह से आपका यूरिक एसिड लेवल नॉर्मल हो सकता है, और आपको जो गाउट और गठिया की जो तकलीफें होती है यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से, तो उसको आप कैसे दूर कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा। साथ ही में इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, और अगर आपको डिटेल में ऑनलाइन कंसल्टेशन करना है तो नंबर मैंने व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उस पर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं और हम ऑनलाइन कंसल्टेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब हम मेन पार्ट पे चलते हैं, वो है कि आपके शरीर में यूरिक एसिड क्यों बढ़ता है। तो यूरिक एसिड का नॉर्मल रेंज क्या होता है आपके खून में, तो वो होता है 3.4 टू 7.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, इतना होना चाहिए। लेकिन अगर आपका यूरिक एसिड लेवल जो है वो 7.2 के ऊपर जाता है तो उसको हम बोल सकते हैं कि आपके शरीर में, आपके खून में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ गई है, जिसकी वजह से आपको गाउट और गठिया की तकलीफें हो सकती हैं। तो ये जो यूरिक एसिड है ये आपके शरीर में क्यों बढ़ता है, इसका कारण हम पहले जान लेते हैं। तो इसमें बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। पहला रीजन होता है कि आप का खाने पीने का जो असंतुलन है उसके वजह से आपकी यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, तो आप खान पान अच्छी तरीके से नहीं लेते हैं, सही टाइम पर नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से आपके बॉडी में मेटाबॉलिज्म के बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं और आपके शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। दूसरा मेन रीज़न हो सकता है कि आप जो है खाने पीने में बहुत ज़्यादा स्पाइसी और पदार्थ जो है स्वीट पदार्थ, मीठे वाले जो पदार्थ है वो बहुत ज़्यादा खाते हैं, या फिर नॉनवेज बहुत ज़्यादा खाते हैं। उनमें जो प्यूरिन्स नाम का जो अमाइनो एसिड है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है, जिसकी वजह से आपके शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। क्या होता है कि जब आप प्यूरिन्स नाम का जो अमाइनो एसिड जिन पदार्थों में ज़्यादा है, वो पदार्थ अगर आप बहुत ज़्यादा खाते हैं तो उनका जब मेटाबॉलिज्म होता है या फिर ये जो प्यूरिन्स है ये डाइल्यूट होता है, तो उस वक्त आपके शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। जब आप मीठा बहुत ज़्यादा खाते हैं, या फिर नॉनवेज बहुत ज़्यादा खाते हैं, या फिर अंडे का सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं, तो आपके शरीर में जो प्यूरिन्स होता है या फिर आपके खून में जो प्यूरिन्स होता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ता है, वो डिजॉल्व होता है, तो आपके शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। जब आपकी किडनी जो है वो क्या काम करती है कि आपके शरीर में जो भी टॉक्सिन्स रहते हैं, तो यूरिक एसिड एक टॉक्सिन्स है, उसको बाहर निकालने का काम ये किडनी जो है ये करती है। लेकिन आपकी किडनी में कुछ प्रॉब्लम है या फिर आपके खून में यूरिक एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ती है, तो दोनों कारणों की वजह से आपके शरीर में से यूरिक एसिड अच्छी तरीके से बाहर निकल नहीं पाता है, और वो यूरिक एसिड बाहर नहीं निकल जाने की वजह से आपके शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, मेटाबॉलिज्म उसका बहुत ज़्यादा होता है। तो जब ये यूरिक एसिड आपके शरीर में बढ़ जाता है, आपके खून में बढ़ जाता है, आपके सर्कुलेशन में यूरिक एसिड जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में मौजूद रहता है। जब ये ब्लड सर्कुलेशन यानी कि ये जो खून है ये यूरिक एसिड को कैरी करता है, और आपके छोटे जॉइंट्स में ये जो ब्लड सर्कुलेशन है वो तब जाता है, तो उस वक्त अगर आपके शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है तो उसके क्रिस्टल्स बनना चालू हो जाता है। तो जब ये सर्कुलेशन में बहुत ज़्यादा रहता है, तो छोटे जॉइंट्स में जब सर्कुलेशन होता है तो उस वक्त ये यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स वहाँ पर जमा हो जाते हैं और आपको गठिया और गाउट की तकलीफें होने चालू हो जाता है। जब आपको गाउट की तकलीफें होती है तो आपको क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, तो यूरिक एसिड क्रिस्टल्स आपके छोटे जॉइंट में जाकर फंस जाते हैं, वहाँ पर उनका डिपॉजिट होना चालू हो जाता है, जिसकी वजह से आपके छोटे जोड़ों में आपको बहुत ज़्यादा दर्द देखने को मिलता है, वहाँ पर लालिमा सूजन देखने को मिलती है, और आपके जॉइंट्स में आपको स्टिफनेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, उनकी मूवमेंट आप कम करते हैं स्टिफनेस की वजह से, पेन की वजह से।
तो वहां पर आपको गाउट और गठिया की तकलीफें चालू हो जाती है। अब उसको प्रिवेंट आप कैसे कर सकते हैं? तो आप जब खाना खाते हैं तो ये ध्यान रखिए कि ऐसे पदार्थों का सेवन कीजिए जिनमें प्यूरिन नाम का अमाइनो एसिड बहुत ही कम है। जैसे कि बहुत सारी सब्जियां आपके डेली रूटीन में आपको मिलती है जिसमें प्यूरिन नाम का अमाइनो एसिड बहुत कम रहता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं कि करेला, करेले में बहुत ज्यादा ये जो यूरिक एसिड की मात्रा कम करने की पावर रहती है, यानी कि इसमें प्यूरिन नाम का अमीनो एसिड बहुत ज्यादा कम रहता है और आपकी यूरिक एसिड को फटाक से आपके शरीर के बाहर निकालने का काम ये मेडिसिन, ये करेला जो है, करेले का जूस जो है वो करता है। तो करेला आप कौन से फॉर्म में ले सकते हैं? करेला का जूस आप ले सकते हैं, करेला की टैबलेट भी मिलते हैं वो भी ले सकते हैं, या फिर करेले की सब्जी बनाकर आप खा सकते हैं। हफ्ते में 2 या 3 बार आप इस करेले का सेवन करते हैं किसी भी फॉर्म में, तो आपकी यूरिक एसिड की मात्रा कम होने में बहुत अच्छी तरीके से मदद मिलती है। ये जो करेला का जूस होता है ये क्या करता है कि आपके शरीर के जो यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ी हुई है उसको कम करता है और आपके किडनी के थ्रू इसको डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है और आपके शरीर की यूरिक एसिड की मात्रा कम करता है। अब हम मेन पार्ट पे बात करते हैं कि यूरिक एसिड की मात्रा अगर आपके शरीर में बढ़ती है तो उसके लिए आप कौन सा होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अर्टिका यूरेंस नाम का एक होम्योपैथिक मेडिसिन आता है जो एक प्लांट की किंगडम का मेडिसिन है। नेटिल नाम का एक प्लांट होता है, उससे ये मेडिसिन जो है ये बनाया जाता है। तो इस मेडिसिन का काम होता है कि आपके शरीर में जो भी यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ी हुई होती है उसको कम करने का काम करता है, क्योंकि इसका मेन स्पीयर ऑफ एक्शन होता है कि यूरिक एसिड डायथिसिस को कम करने के लिए। तो आपके शरीर में जो भी यूरिक एसिड की मात्रा बनती है जिसकी वजह से आपको गाउटी अर्थराइटिस, गाउट, गठिया, रोमेटिज्म, अर्थराइटिस की तकलीफें रहती है, संधिवात की तकलीफें रहती है, तो उसमें ये मेडिसिन बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। तो ये जो मेडिसिन है ये आपके शरीर में से यूरिक एसिड की मात्रा को कम करता है। तो इसको आपको सेवन कैसे करना है? मदर टिंचर फॉर्म में जब इस मेडिसिन को आप सेवन करते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इसके 10 बूंद आपको 1/4 कप पानी में डालकर दिन में 3 बार लेना है, सुबह, दोपहर, शाम। जब यूरिक एसिड की लेवल बहुत ज्यादा रहती है तो इसको दिन में 3 बार जरूर लीजिए ताकि आपके यूरिक एसिड की मात्रा जल्दी कम हो सके। जब ये मेडिसिन आप सेवन करते हैं तो इसके आधे घंटे पहले या फिर आधे घंटे बाद आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। इस मेडिसिन को अगर आपको ऑनलाइन ऑर्डर करना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इस मेडिसिन को कंटिन्यू सेवन करने से आपकी यूरिक एसिड की मात्रा कम हो जाती है और आप गाउट और गठिया के शिकार नहीं बनते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से आपको रिलीफ मिलता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए जिनको भी यूरिक एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से उनको गाउट और गठिया की परेशानियां बहुत ज्यादा है। तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए वीडियो आपको कैसे लगा। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।